हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में एक टॉपिक आया हुआ है अपना इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। हम उसी को कर रहे हैं। हमने एयर पोल्यूशन कर चुके, वाटर पोल्यूशन कर चुके, अब हम कर रहे हैं थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन करेंगे और उसके साथ हम लोग न्यूक्लियर पोल्यूशन कर सकते हैं और इसी में सॉइल पोल्यूशन होगा और नॉइज़ पोल्यूशन भी, यानी इसी वीडियो में हम ये 4 पोल्यूशन और पढ़ने वाले हैं। ओके, थर्मल पोल्यूशन क्या होता है आप ध्यान से सुनिएगा। थर्मल मीन्स हीट। ओके, थर्मल मीन्स हीट, तो मतलब हीट से जो पोल्यूशन हो रहा है। आप सोच रहे होगे गर्मी से क्या पोल्यूशन होता है, गर्मी से भी पोल्यूशन होता है। कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज, जब गर्म पानी फैक्ट्रीज से या थर्मल प्लांट से और थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन्ड इनटू रिवर्स एंड पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग, जब कोई भी बहुत ज़्यादा गर्म या उबलता हुआ बॉइल्ड वाटर जो है वो थर्मल प्लांट से या किसी फैक्ट्री से रिवर्स या पॉन्ड्स में गिराया जाता है बिना ठंडा किए। ठीक है, ठंडा करके गिराएंगे तो इट्स ओके, नो टेंशन, फिर भी उसमें केमिकल्स तो इंक्लूड होते ही हैं कोई ना कोई जो हार्मफुल होते हैं। पर चलो एकदम से गर्म और उबलता हुआ पानी डाल देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो एक्वेटिक एनिमल्स पे होता है। अब एक्वेटिक एनिमल्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो सब एक्वेटिक एनिमल्स हैं। और एक्वेटिक एनिमल्स पे ही नहीं, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, जो पानी में प्लांट्स हैं हमारे, उन सब पे भी बहुत इफेक्ट डालता है। एकदम से मान लीजिए बहुत ठंड का मौसम है, बहुत ठंडा पानी है, ठीक है, और अचानक से किसी थर्मल प्लांट ने उसके ऊपर बहुत उबलता हुआ पानी डाल दिया, तो अगर फिश बहुत ठंडे पानी में रह रही है या कोई प्लांट बहुत ठंडे पानी में अपने आप को सर्वाइव करवा रहा है अपनी लाइफ को, उसके बाद गर्म पानी एकदम से डाल दिया तो वो ऐसा नहीं है कि ठीक हो गया, नॉर्मल पानी हो गया। नहीं, एकदम से उबलता पानी आप अपने ऊपर डालिए, बेशक आप बर्फ़ में खड़े हो तो भी आप जलोगे उससे। ठीक है, तो होता क्या है कि वो अचानक से जब कोई चीज़ डली होती है तो वो उसको बहुत इफेक्ट करती है, उनका एटमॉस्फेयर, उनका टेम्परेचर एकदम से बदल जाता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी हम कह सकते हैं कि उनसे भी पोल्यूशन फैलता है। कैसे फैल रहा है ध्यान रखिएगा। आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉज, क्या क्या कॉज है उसके? कैंसर है, बर्थ डिजीज़ है, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स हैं, और मिसकैरेज है। अब जो न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स होते हैं, न्यूक्लियर आप कह सकते हो कि जो भी आपकी ये जो मतलब न्यूक्लियर एनर्जी जहाँ से हम लोग ले रहे हैं या जो हम वेपन्स बना रहे हैं न्यूक्लियर के, उन फैक्ट्रीज़ के आसपास अगर आप देखते हो, उन प्लांट्स के आसपास अगर आप देखते हो तो इस टाइप की डिजीज़ बहुत देखने को मिलती हैं कि कैंसर है या बर्थ से ही बच्चे कोई डिफेक्टेड हो रहे हैं या मिसकैरेज हो रहे हैं। कारण क्या होता है कि अभी पीछे साउथ का कोई एग्जाम्पल आ रखा था कि वहाँ न्यूक्लियर प्लांट्स के चारों तरफ उन्होंने कोई स्प्रे किया था बाय एयर, और उस स्प्रे से अब तक भी वहाँ पे ये कह रहे हैं कि इस टाइप की डिजीज़ बहुत फैल देखने को मिलती हैं। ठीक है, वैसे ही न्यूक्लियर बहुत इफेक्टेड होता है। मैं आपको पहले भी एग्जांपल दे चुकी हूँ न्यूक्लियर बम वगैरह के, जो आप हिरोशिमा और नागासाकी में है। इतने सालों के बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ था, उसके बाद आज भी वहाँ पे एक तरह से वहाँ के पोल्यूशन में, वहाँ के एटमॉस्फेयर में इतना पोल्यूशन फैला हुआ है कि वहाँ आज भी जो बर्थ डिजीज़ है वो बच्चों में देखने को मिलती है, कैंसर वगैरह, और बर्थ से ही कोई डिफेक्टेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इफेक्टिव पोल्यूशन होता है, क्या? न्यूक्लियर पावर प्लांट जो छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है सोइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। कैसे रिलेटेड होते हैं सोइल और वाटर वाटर जो पोल्यूशन है वो कैसे इफेक्टेड होता है? आप देखिए, मिट्टी में कोई वेस्ट आपने डंप कर दिया, या आप कह सकते हैं कि स्पेशली जो वेस्ट ग्लास होता है ना, कांच, तो आपने वो मिट्टी में डाल दिया। उसके बाद होता क्या है, आप सोचते हो कि वाटर पोल्यूशन कैसे हो रहा है? देखिए, जब रेन वाटर मतलब जब बारिश आती है तो रेन वाटर पेट्रोलेट्स, रेन वाटर percolate to the soil, carry the pollutant to the ground, and the groundwater also get contaminated। होता क्या है कि जब बारिश आती है तो जो बारिश का पानी ज़मीन के नीचे जाता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है ना, वो अपने साथ परकोलेट करता है किनको? वो जो डस्ट पार्टिकल्स या वो जो चीज़ें उस अर्थ पे, उस सॉइल के सरफेस पे आपने डाली थी, उन सबको भी नीचे ले जाता है। और कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डाउन चली जाती है, और हमारा ग्राउंड वाटर भी इससे क्या होता है, पोल्यूशन उसमें भी फैल जाता है। ओके, अब हम लास्ट कर रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या है? नॉट ओनली रिजल्ट इन irritation and anger, it can also cause hearing
impairment, increased heart rate and blood pressure among other psychological effect. ओके, वो कह रहे हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन अदर पोल्यूशन की तरह हमें तुरंत असर नहीं कर रहा, मान लिया ऐसे तो करता भी है कई जगह पे, पर देखिए जैसे अगर हम एयर में हम डस्ट वाली एयर में सांस ले रहे हैं तो हमें तुरंत खांसी हो जाती है, बट नॉइज़ हम लगातार गलत गलत मतलब काफ़ी लाउड वॉइस सुन रहे हैं तो हमें उनकी आदत भी हो जाती है, पर चलिए हमें उसकी आदत होगी, लेकिन हमारे ईयर जो हैं वो उससे इफेक्टेड होते हैं, और बहुत टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद हमें दिखता है या महसूस होता है कि हमारे ऊपर उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। किसका? जो नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं? डीजे वगैरह की साउंड से कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, स्ट्रेस हो जाता है माइंड में, ठीक है। अनवांटेड साउंड एंड एन इरिटेंट एंड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जब कोई अनवांटेड साउंड होती है, जैसे बहुत तेज़ वॉल्यूम है जो हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हम लोगों को, ठीक है, तो जो इस टाइप की वॉइस होती है वो हमें इरिटेट करती है, हमें परेशान करती है, हमारे माइंड को स्ट्रेस में डाल देती है। ओके, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज़ में जो बहुत ऐसे मशीनें चल रही होती है उनकी साउंड कह लो, या जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब आप लोग बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनसे भी बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि और कहाँ से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है? यस, मशीनरी की जो फैक्ट्रीज़ होती है उनमें से नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। और मशीनरी और फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स हैं, जनरेटर्स वगैरह हैं, उनसे नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। और वो लोग कह रहे हैं कि वेट ए मिनट, सोज़ की जो मशीन्स होती हैं, या आप कह लो सोज़ की मिल जो होती हैं, आरा जो होता है ना, आरा जिसमें लकड़ी काटी जाती है उसे सॉज़ बोलते हैं, तो सोज़ मिल होती हैं, उसमें भी आप कह सकते हो कि बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है। वैसे नज़दीक से भी जाओ तब भी शोर सुनाई देता है। ओके, उसके बाद है न्यूमेटिक्स होती है। न्यूमेटिक्स आप कह रहे हो कि जिससे एयर प्रेशर डालते हैं ना, एयर प्रेशर वाली जो मशीन्स होती हैं उसे न्यूमेटिक्स बोलते हैं। तो न्यूमेटिक्स से भी बहुत सारा आप कह सकते हो कि साउंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ड्रिल्स जैसे आप वो करते हैं ना, बिजली से कोई वेल्डिंग वगैरह करवाते हो या बिजली की कोई मशीन चल रही होती है, उससे बहुत नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और नॉइज़ पोल्यूशन हमारे को क्या करता है, हमारे को हमारी बहुत सारी आप कह सकते हो कि कॉजेज़ हैं बीमारियों के, जो इसी से होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन से हार्ट रेट बढ़ जाना या ब्लड प्रेशर बढ़ जाना हम लोगों का, बहुत सारी स्ट्रेस आ जाना, ठीक है, एंजाइटी हो जाना, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के कारण है। ओके, हमने इस चैप्टर में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ किस तरह से हमारे लिए फ़ायदे तो करती हैं, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत है, इसमें नुकसान भी हम लोगों को इंडस्ट्रीज़ से बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो कंट्रोल करेंगे, यानी कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।